बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़हीर अवान। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम के साथ आज आप दोस्तों की खिदमत में ख़ास और स्पेशल वीडियो बिलिसान के ऊपर जो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये वीडियो मेरे भाई उन दोस्तों के लिए जो पाकिस्तान से रब्ता करते हैं या इंडिया से रब्ता करते हैं। हर बंदा बिलिसान 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 क्या वाकई ही बिलिसान का फ़ायदा है? जी तो मेरे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बिलिसान का फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बस थोड़ा थोड़ा अपने हर बंदे की जिसामत के हिसाब से, किसी के जिसामत का तासीर ठंडा, किसी का गर्म, उसके हिसाब से। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इसका फ़ायदा है 100%। अगर ओरिजिनल हो तो, ओरिजिनल ना हो तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। कुछ मेरे दोस्त पाकिस्तान से रब्ता करते हैं तो इसका नाम बिलिस्तान, कोई बिलिस्तान, कोई बिलिस्तान, पता नहीं क्या क्या नाम लेते हैं, जैसे जिनकी ज़बान पे जैसे चढ़ा, जैसे सुना, जैसे समझ आई। या कुछ मेरे दोस्त किताबों से पढ़ते हैं, क्योंकि हिकमत की किताबों में बिलिसान का बहुत ज़िक्र है। तो हिकमत की किताबों से पढ़ते हैं, कहाँ कहीं किसी जगह पे बिलिसान का ना जो रोगन है उसको रोगन कहा गया है, कहीं बिलिसान को जो रोगन को अरक कहा गया है, कहीं बिलिसान का जो उसको गून कहा गया है। तो मुख्तलिफ़ नामों से पुकारते हैं, मुख्तलिफ़ नाम लेते हैं रोगन को। तो मेरे पर भाइयों काफ़ी दोस्त कन्फ्यूज़न होते हैं, भाई नहीं हमें तो अरक ही चाहिए, किताब में अरक लिखा हुआ है। कोई कहते हैं नहीं भाई गूंद चाहिए, कहते हैं कि जो निकलती है वो गूंद ही निकलती है, तेल आयल नहीं निकलता। तो मेरे पर भाइयों एक ही चीज़ है, वही चीज़ है जो बिलिसान के पौधे से निकाली जाती है। अक्सर उसको गूंद कहते हैं, कोई उसको क्या नाम है रोगन कहते हैं, कोई अरक कहते हैं। कुछ किताबों में जैसे कि मैं पहले बताया अरक लिखा हुआ है। मेरे भाई अब ऐसे अरक होता तो और चीज़ है, लेकिन जो इस्तेमाल जो पौधे से निकली हुई चीज़ को अरक तो नहीं कहते। वो अरक दूसरे तरीके से बनाते हैं, कंपनी वाले बनाते हैं। जैसे पाकिस्तान में आपको गुलाब का अरक मिल जाता है या सौंफ का अरक मिल जाता है, अरक उसको कहा जाता है। ये जो पौधों से डायरेक्ट निकाले जाते हैं, इसको आम ज़्यादा जो मशहूर है ये रोगन ही मशहूर है, रोगन बिलिसान, ठीक है ना। तो आपको अगर मिसाल के तौर पर बेहतर तरीका, बेहतर हल यही है, काफ़ी दोस्त रब्ता करते हैं भाई हम पौधा ख़रीदें या रोगन ख़रीदें। तो मेरे प्यारे भाइयों हम तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम पहले आप दोस्तों को पौधे ही सेल करें, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों पौधे का ये फ़ायदा है कि पौधा आप ताहयात इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी पूरी फैमिली इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन रोगन आप लेंगे वक्ती तौर से लेंगे, महीना 10 दिन के लिए लेंगे, 2 महीने के लिए लेंगे, जितना भी लेंगे वो वक्ती तौर ख़त्म होगा, उसके बाद फिर आपको लेना पड़ेगा। पौधे का ये होता है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी टहनियाँ बारीक बारीक कितनी टहनियाँ निकली हुई हैं। इसके ऊपर टहनियों के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, रोगन के इस्तेमाल के ऊपर तो मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, टहनियों के इस्तेमाल के ऊपर भी बना चुका हूँ। लेकिन टहनियों की निस्बत रोगन के ऊपर ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि रोगन की ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। सबसे पहले जो भी मेरा दोस्त रब्ता करता है वो कहते हैं कि भाई हम जब पौधा ले लेंगे तो पौधे को हम कितना इंतज़ार करेंगे कि उसके अंदर रोगन निकलना शुरू होगा, तो हमें कब फ़ायदा होगा। इसलिए लोग उनको पता है कि इसका थोड़ा टाइम लगता है, तो लोग रोगन की तरफ रुझान ज़्यादा करते हैं। भाई 2-3 साल 4 साल हम इंतज़ार नहीं कर सकते। तो मेरे पर भाइयों आपको रोगन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके घर में पौधा है तो फिर आपको रोगन की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों ज़रूरत नहीं होगी? मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह इस पौधे की बारीक बारीक कितनी टहनियाँ निकली हुई हैं। आपने क्या करना है, इन टहनियों को ही तकरीबन 6-7 इंच का टुकड़ा काटना है। ये तो बिल्कुल कच्चा है, आप देख सकते हैं अभी अभी ताज़ी सी शाख निकल रही है, हर रोज़ एक आध पत्ता आगे जाता है। तो अगर कोई टहनी थोड़ी मिसाल के तौर पर पुरानी है, जैसे ये टहनी है, ये देखें ये पकी हुई है, और ये तो इसका गुल्ला आगे सिरा बिल्कुल कच्चा है। तो ये वाली बेहतर रहेगी बनिस्बत इसके जो बिल्कुल ताज़ी है। तो मेरे पर भाइयों कोशिश करें पौधे ही ख़रीदें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में तकरीबन 3-3.5 साल से पौधे भी भेज रहे हैं, रोगन भी भेज रहे हैं। अगर आप दोस्तों को रोगन चाहिए तो रोगन भी मिल जाएगा, पौधा चाहिए पौधा भी मिल जाएगा। फ़ायदा आपने पहले जानते हैं, स्क्रीन के ऊपर मैं अभी इसकी फ़ायद और तरीका इस्तेमाल लिख दूँगा, मुकम्मल तफसील किस किस मर्ज़ में किस तरह का इस्तेमाल होता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, आपको पहले ही कमेंट्स में मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ मैं लिख दूंगा। आप पहला कमेंट्स जो हमारा है इसी वीडियो के नीचे आप पढ़ लें, उसके अंदर तफसील मैं मुकम्मल लिख दूंगा। तो मेरे प्यारे भाइयों ये दोस्त लेने से पहले, पौधा लेने से पहले काफ़ी दोस्त पूछते हैं भाई ये कौन से मौसम में होता है, कौन सी जगह में होता है,
कौन सी मिट्टी में होता है। आप तो पहाड़ों से लाते हो, पहाड़ों में इसका और तरीक़ाकार है, घर में लगाएंगे तो उसका और तरीक़ाकार है कि क्या इसके फ़ायदे होंगे नहीं होंगे। जी मेरे भाइयों, बिल्कुल फ़ायदे होंगे, फ़ायदे क्यों ना होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी आप लगाएंगे फ़ायदे होंगे। सिर्फ आपने लगाना है कि थोड़ा तरीका ये करना है कि सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों, जहाँ भी ख़ास तौर सर्दियों में इसको सीधी धूप पड़नी चाहिए। ये क्योंकि ये गर्मी वाला पौधा है, हर बता हो जाता है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। मैंने वीडियो अपलोड की हुई हैं चैनल पर, जो मैंने दोस्तों को अपने कस्टमर को सेल किए पौधे, और सेल करने के बाद लगाने के बाद दोस्तों ने कभी 6 महीने बाद, कभी 2 महीने बाद, जिस बंदे को याद आ जो वीडियो भेजते हैं तो मैं अपलोड कर देता हूँ। ये टहनियाँ बढ़ती रहेंगी, आपने टहनियाँ ही इस्तेमाल करनी है। जिस तरह आपने रोगन, मिसाल के तौर पर दूध को उबालना है, उबाल कर 2 कतरे रोगन के डालने हैं, तो इसका टर्निंग को आपने क्या करना है कि दूध को उबालने से पहले आपने 2-3 टर्नियाँ, मिसाल के तौर पर 5-6 इंच का टुकड़ा, इतना सा टुकड़ा आपने काटना है तकरीबन 5-6 इंच का। इसको बारीक बारीक काट के आपने दूध में डाल के उबाल के पी लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह रोगन की निस्बत आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो आपको तसल्ली होगी, आप खुद यानी बिल्कुल क्लियर रोगन ही इस्तेमाल कर रहे हैं या बिलिसान ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरह आपको पता है कि जब बंदे को तसल्ली हो तो फ़ायदा ज़्यादा होता है। इस वीडियो को शेयर करें वो मेरे दोस्त जो पाकिस्तान से रब्ता करते हैं पौधे लेने के लिए। ये देखें माशाल्लाह, ये इन महीने 1.5 महीने में टहनियाँ, जब अभी मौसम सावन भादों का मौसम है, देखिए माशाल्लाह तकरीबन ये टहनियाँ स्पीड से बढ़ रही हैं। क्योंकि ये तो छोटा पौधा है, अगर बड़ा हो जाए तो फिर इसकी टहनियाँ मज़ीद ज़्यादा होंगी। ये माशाल्लाह 4-5 टहनियाँ इसकी निकली हुई हैं। ये तकरीबन इनकी लंबाई अभी 4 फुट है। ये टहनियाँ आराम से आप ये टहनियाँ सीज़न में, सर्दियों के सीज़न में आपका 4-5 महीने निकलवा सकती हैं। ये छोटे पौधे की टहनियाँ। अगर आपने पौधा लेना है तो बीच वाली जो बड़ी टहनी होगी उसको खड़ा करते जाएं। या मिसाल के तौर पर आप टहनियों को काट रहे हैं, तकरीबन यहाँ से इतना तो उसको छोड़ के बाकी ऊपर इस्तेमाल करते रहें। या जो साइड पे, जैसे ये उसी पौधे की टहनी साइड पे जा रही हैं, इनको इस्तेमाल पे करते रहें। ऊपर वाली को ऊपर जाने दें, ऊपर बांध दें, तो यही बेहतर रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें। आपकी जो कन्फ्यूज़न थी कि पौधा मिट्टी में कैसे लगा, हाँ बता मिट्टी में पूछ रहे थे काफ़ी दोस्त, कोई भी मिट्टी होगी चलेगी, लेकिन पानी ज़्यादा खड़ा ना हो। अगर ज़्यादा पानी खड़ा होगा, चाहे गर्मियाँ होंगी सर्दियाँ होंगी, ये पौधा सूख जाएगा। यही बार बार दोस्तों को बताता रहता हूँ कि पौधा के अंदर, इस पौधे के अंदर दूसरे पौधों की निस्बत पानी बहुत कम देना होता है। अलबत्ता गर्मियों में ज़्यादा देने में मुश्किल नहीं है, लेकिन पानी खड़ा ना हो। जैसे कीचड़ बना रहता है, यानी 12 घंटे 24 घंटे कीचड़ बना रहता है, पानी डाला दूसरे पौधों की तरह, तो इस तरह नहीं डालना। हाँ, ज़्यादा रोज़ दो, गर्मी हो रोज़ दो, कोई मुश्किल नहीं। सर्दियों में तकरीबन ना होने के बराबर नमी होनी चाहिए, पानी ज़्यादा ना खड़ा होना चाहिए, नमी ज़रूर होनी चाहिए। ये नहीं कि नमी, हाँ बता सर्दियों में ऊपर मिट्टी अगर सूख भी जाए तो कोई मसला नहीं, नीचे उनकी नमी हल्की सी ज़रूर होनी चाहिए। ये तो नहीं है कि पानी देने ही नहीं है, देना ज़रूर है, नमी होनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें जज़ाए खैर के लिए, सदका जारिया समझकर। आप दोस्तों की कन्फ्यूज़न दूर कर दी। पौधा लें तो भी आपकी मर्ज़ी, रोगन लें तो भी आपकी मर्ज़ी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दोनों चीज़ें ओरिजिनल हैं, खालिस हैं। ये आप देखें माशाल्लाह, एक ही पौधे की कितनी ज़्यादा टहनियाँ हैं। अगर आपकी फैमिली में 3-4 लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी टहनियाँ पौधे की बढ़ रही हैं, तो आराम से वो बंदा इस्तेमाल कर सकता है। दुआ में याद रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।